बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। एक्चुअल में ये सेकंड पार्ट है हमारे लेक्चर का। हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था लेरिक्स तक। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक में हमने कहा था कि एयर पैसेज वे है, वहाँ से हवा गुजरती हुई पास आउट होती है, लंग्स के पास जाती है। एयर पैसेज वे के अंदर हमने नोस्ट्रल्स पढ़ा था, नेज़ल कैविटी को देखा था, फेरिंक्स देखा था, लेरिंक्स देखा था। और इसके अलावा हमने बात की थी कि हमारे पास जो नोस्ट्रल्स है उसके अंदर हमारे पास एयर्स होते हैं, म्यूकस होता है जिसका काम होता है एयर पार्टिकल्स को ट्रैप करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना। इसके अलावा हमने बात की थी कि फेरिंक्स वो रास्ता है जो हवा के लिए और ख़ुराक के लिए कॉमन है। फिर हमने बात की थी लेरिंक्स के बारे में, जिसको हमने कहा था कि ये वॉइस बॉक्स है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसके पास वोकल कार्ड्स हैं। और दूसरा इसके पास ग्लाइटस होता था, एपिग्लाइटस, जो हेल्प आउट करता था कि जो हमारे पास फूड है वह इसोफेगस के अंदर ही एंटर हो, ट्रेकिया के अंदर जो है वो एंटर ना हो। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेकिया। ट्रेकिया का दूसरा नाम जो है डैट इज़ विंड पाइप। ट्रेकिया को जो है हम विंड पाइप भी बोलते हैं, हवा वाली नाली जो है वो हम इसको बोलते हैं। ट्रेकिया का दूसरा नाम जो है वो क्या है? विंड पाइप। ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर जो है वो क्या होती है जी? लॉन्ग होती है। यह है जी हमारे पास ट्रेकिया। जैसे ही हवा हमारे फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स और लेरेंक्स के बाद ट्रेकिया के अंदर जो है उसके बाद हमारे पास हवा एंटर होती है। फिर लेरेंक्स के फ़ौरन बाद जो पार्ट आता है डैट इज़ ट्रेकिया। हमने कहा कि इसको विंड पाइप बोलते हैं। 12 सेंटीमीटर जो है ये लॉन्ग होता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें कि कौन सी चीज़ों से मिलकर बनता है जी? कंपोजिशन की बात करें तो ये बनता है जी हमारे पास कार्टिलेज से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है जी? कार्टिलेज। और इसके अंदर जो कार्टिलेज होता है वो सी टाइप कार्टिलेज होता है। किस तरह का कार्टिलेज होता है जी? सी टाइप कार्टिलेज जो है उससे मिलकर बनता है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है? सिलिया मौजूद होता है और म्यूकस मौजूद होता है। ये तीन मेन चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इन तीन चीज़ों की बेस के ऊपर ही हम इसका जो फंक्शन है वो देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले अगर हम कार्टिलेज की बात करें, हमने कहा कि ये कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ट्रेकिया 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है जो लेरिंक्स के बाद शुरू हो जाता है। इसके अंदर सिलिया होते हैं, इसके अलावा म्यूकस होता है। सबसे पहले अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो इसके अंदर कार्टिलेज क्यों होता है और सी टाइप कार्टिलेज ही क्यों होता है? हमें पता है कि ट्रेकिया के बिल्कुल साथ हमारे पास यहाँ पे एक नाली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एसोफेगस का नाम देते हैं, खाने वाली नाली। चलो यहाँ पे हम ड्रा करके देख लेते हैं। ये जी हमारे पास एसोफेगस, ठीक है। इसको आप फूड पाइप भी बोल सकते हैं, फूड पाइप, ठीक है, खाने वाली नाली। जब हमारे पास खाना आता है इसको हम बोलस बोलते हैं। जब वो हमारे पास एसोफेगस के अंदर एंटर होता है तो एसोफेगस के अंदर वो हमारे पास ये जो सी टाइप कार्टिलेज होता है ये हेल्प आउट करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है कि हमारे पास ट्रेकिया जो है वो कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। अगर हमारे पास ये ट्रेकिया सी टाइप ना होता तो हमारे पास ये जो बोलस होता था ये जब ट्रेकिया के साथ से गुजर रहा होता तो ट्रेकिया के अंदर इसने फ्रिक्शन प्रोड्यूस करनी थी, जिसकी वजह से हमारा ट्रेकिया जो है उसकी वाल जो है वो क्या हो सकती थी? डैमेज हो सकती थी। सो उससे बचाने के लिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है एसोफेगस के साथ जो ट्रेकिया बनाया है, ट्रेकिया को सी टाइप कार्टिलेज बनाया है। वो मैं मिसाल देता होता हूँ कि जिस तरह टॉम एंड जेरी शो के अंदर वो टॉम या जेरी जो होता है जब वो पाइप के अंदर से गुजर रहा होता है तो जहाँ से वो गुजर रहा होता है वो पाइप वहाँ से उभरा हुआ नज़र आ रहा होता है। तो हमारे पास ये फूड जब यहाँ से गुजर रही होती है तो ये यहाँ से आसानी के साथ जो है इस तरह गुजरती हुई जो है वो क्या होती है? नीचे स्टमक के पास जो है वो चली जाती है। अगर ये हमारे पास सी टाइप कार्टिलेज ना होता, इस तरह बिल्कुल स्ट्रक्चर होता, ठीक है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई कार्टिलेज ना होता, सी टाइप ना होता और बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर होता, तो हमारे पास जो फूड होनी थी जो यहाँ से पास आउट हो रही होनी थी उसने यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना था? फ्रिक्शन करना था। और फ्रिक्शन से हमें पता है कि जो मसल्स होते हैं उनके टूटने का जो है वो क्या होता है? चांस होता है। तो ये एक मेन रीज़न है जो जिसकी वजह से हमारे पास जो कार्टिलेज है वो क्या होता है? सी टाइप का होता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास सिलिया। सिलिया का काम ये होता है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ये क्या करता है जी? ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स का। और म्यूकस का भी जो है यही एक फंक्शन होता है कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। अब उन्हीं डस्ट पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसी के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसके अंदर हमारे पास वायरस भी हो सकता है। तो बैक्टीरिया और वायरस को जो है
बॉडी के अंदर एंटर होने से पहले ही हमारा ट्रेकिया जो है क्या करता है, उसको बचा लेता है। इसका एक और फंक्शन भी है, हम डायग्राम की मदद से जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे ट्रेकिया का स्ट्रक्चर रफली दोबारा ड्रा करें, ये हमारे पास ट्रेकिया होता है और ट्रेकिया के अंदर हमारे पास जो, अगर हम बात करें सिलिया की, इस तरह सिलिया जो है मौजूद होते हैं। सिलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली। सिलिया क्या होते हैं जी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होते हैं। ये है हमारे पास ट्रेकिया, ठीक है जी। अब हमें पता है ट्रेकिया के बिल्कुल साथ जो नाली है वो खाने वाली नाली है। अब सम टाइम क्या होता है कि खाने का कोई ज़र्रा या कोई डस्ट पार्टिकल जो है गलती के साथ जो है वो क्या होता है, एंटर हो जाता है हमारे पास ट्रेकिया के अंदर, यहाँ से मूव करता हुआ जो है वो क्या होता है, नीचे चला जाता है। अब ये जो सिलिया होते हैं हमारे पास, सिलिया का काम ये होता है कि ये वेव लाइक मूवमेंट शो करते रहते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं ऊपर नीचे। हम एक नोकिया के मोबाइल में गेम खेला करते थे बाउंस वाली, उसके अंदर बॉल जो है वो क्या करता था, बाउंस करता हुआ जो है ऊपर की तरफ जो है वो चढ़ रहा होता था। सेम यही काम होता है हमारे ट्रेकिया के अंदर सिलिया का, कि जब यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल आता है, जब यहाँ पे हमारे पास कोई फूड का पार्टिकल आता है, ये बिल्कुल उसी तरह जो है मूवमेंट करता हुआ यहाँ से फूड पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल यहाँ से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, इधर से इधर, ऐसे जो है अपवर्ड मूव करता हुआ और यहाँ से हमारे ट्रेकिया के या माउथ के बाहर निकल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कफ। हमें कफ आता है, हमें खांसी आती है और हमारी बॉडी से निकल जाता है। यही एक बहुत बड़ी लॉजिक है और साइंस है इस चीज़ के पीछे कि जब हमें छींक आती है तो हमें कहा गया है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। क्यों अल्लाह का शुक्र अदा करें छींक के आने में, क्या साइंस है? तो उसके बिहाइंड जो साइंस है वो ये है कि कोई डस्ट पार्टिकल्स, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या फूड जो है हमारे ट्रेकिया के अंदर एंटर हो जाती है, तो हमारा जो सिलिएटेड स्ट्रक्चर होता है वो उसको क्या करता है, बिल्कुल मूवमेंट करके उसको बॉडी से बाहर जो है वो क्या करता है, रिलीज़ आउट कर देता है। अगर अल्लाह ना करे वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के जो है इम्यून सिस्टम है जो उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट करते हैं। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, सो ये इसीलिए हमारा जो है वो हेल्प आउट करता है। एंड पे आ जाता है हमारे पास म्यूकस। म्यूकस का एक फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ कि म्यूकस का एक फंक्शन ये होता है डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है। इसके अलावा लास्ट वीडियो में अगर आपने उसको सुना हो तो उसमें म्यूकस के बारे में हमने डिटेल में बात की थी कि वो टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है और इसके अलावा जो है वो डस्ट पार्टिकल्स को भी जो है वो क्या करता है, ट्रैप करता है। ये था हमारे पास ट्रेकिया के बारे में कि एक विंड पाइप है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कार्टिलेज का बना हुआ है, सी टाइप कार्टिलेज है, सिलिएटेड स्ट्रक्चर और म्यूकस है, जिसका काम क्या होता है कि वो हेल्प आउट करता है कि फूड पार्टिकल जो है वो हमारे पास एसोफेगस के अंदर ही जाएँ, बजाय इसके कि वो ट्रेकिया की नाली के अंदर जो है वो एंटर हो जाए। और सिलिएटेड स्ट्रक्चर जो है वो हेल्प आउट करता है डस्ट पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर निकालने की। तो ये था हमारे पास ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद जो पार्ट आता है डैट इज़ ब्रोनकाई। इसको मिटा लेते हैं ताकि हमारे लिए ब्रोनकाई को समझना जो है वो आसान हो जाए। ये है जी हमारे पास ट्रेकिया। हम बेसिकली काम क्या करवाना चाह रहे हैं, हम गैसियस एक्सचेंज करवा रहे हैं। हमने कहा कि गैस या हवा जो है वह सबसे पहले हमारे नोस्ट्रल, नाक के नथनों के अंदर एंटर होती है, यहाँ से फिर क्लींजिंग होती है, उसकी सफाई होती है, उसके अंदर बैक्टीरिया को मार दिया जाता है या ट्रैप कर लिया जाता है। फिर वहाँ से वो हवा जो है वो फिर नोस्ट्रल्स के बाद नेज़ल कैविटी, फिर फेरेंक्स के पास जाती है और फिर लेरेंक्स के पास, और फिर हवा अब हमारे पास कहाँ तक पहुँच चुकी है जी, ट्रेकिया के पास पहुँच चुकी है। अभी तक गैसेस एक्सचेंज जो है वो नहीं हुआ। एक्चुअल में हमारा मेन टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज, कि हमने गैसेस एक्सचेंज करनी है। अभी तक गैस जो है या गैसेस जो है वो एक्सचेंज नहीं हुई। ऑक्सीजन ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करना है और कार्बन डाइऑक्साइड ने हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है एक्सचेंज करना है। अच्छा जी, ट्रेकिया के बाद वो गैस हमारे पास आती है जिस नाली के अंदर, उसको हम क्या नाम देते हैं जी, ब्रोनकाई का। ये वाली हमारे पास जो नाली है जो उल्टा वी शेप शक्ल के अंदर आपको नज़र आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं जी, ब्रोनकाई। क्या नाम देते हैं जी, ब्रोनकाई का। ट्रेकिया के बाद हमारे पास जो पार्ट आता है डैट इज़ ब्रोनकाई। ये हमारे पास ट्रेकिया जो विंड पाइप है, जैसे ये वी शेप, उल्टा वी शेप स्ट्रक्चर के अंदर हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर दोनों साइड से जो ओपन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोनकाई। और उसी ब्रोनकाई को जो है हम प्राइमरी ब्रोनकाई का जो है वो नाम देते हैं। उसके बाद वो ब्रोनकाई जो है वो फर्दर हमारे लंग्स के अंदर एंटर होते हुए छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है, जिसको हम ब्रोनक्यूल्स का नाम देते हैं या सेकेंडरी ब्रोनकाई का नाम देते हैं। और उसके बाद वो सेकेंडरी के बाद टर्शियरी ब्रोनकाई बनता है। सिंपली हम ये कह देते हैं कि ये ब्रोनकाई है। जब ये लंग्स के अंदर डिवाइड करता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं कि ये ब्रोनक्यूल्स हमारे पास जो है वो बन चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारे पास सिलिएटेड स्ट्रक्चर और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, वही कार्टिलेज का स्ट्रक्चर जो है आगे
वही नाली हमारे पास डिवाइड हो रही है चेस्ट कैविटी के अंदर। ब्रोंकाई के अंदर भी हमारे पास कार्टिलेज मौजूद होता है और थोड़ा बहुत सीलियर म्यूकस मौजूद होता है, उसकी ज़्यादा कंपोजिशन यहाँ पे ही मौजूद होती है। जब वो कार्टिलेज हमारे पास लंग्स के अंदर एंटर होता है, सॉरी ब्रोंकाई, तो वो ब्रोंकाई जब लंग्स में एंटर होता है तो उसके अंदर हमारे पास जो कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे हम ट्रेकिया से लंग्स की तरफ मूव करते जाते हैं, ये ट्रेकिया जैसे हम लंग्स में मूव करते हैं, हमारा जो कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है वो क्या होता जाता है जी, ख़त्म। तो इसका मतलब ये हुआ ट्रेकिया में कार्टिलेज है, ब्रोंकाई में भी कार्टिलेज है, लेकिन जब वो ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होगा तो उसके अंदर हमारे पास जो कार्टिलेज है वो क्या होगा जी, एब्सेंट होगा, ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है जी। अब हवा हमारे पास जो है ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स के पास चली गई। ब्रोंक्यूल्स के बाद ये है हमारे पास एल्वुलर डक्ट। एल्वुलाई से वर्ड एल्वुलर निकला और डक्ट का मतलब होता है जी हमारे पास नाली। डक्ट का मतलब क्या होता है, नाली, एल्वियोलाई वाली नाली। अब एल्वुलर डक्ट के अंदर हवा जाती है, उसके बाद जो है हमारे पास ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई। हेयर इज़ द स्ट्रक्चर जहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज जो है वो होती है। यहाँ पे किसी जगह पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही, ये वो पोजीशन है, ये वो जगह है, ये वो ख़ास पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होती है। हमने इतना होल टॉपिक जो पढ़ा उसका पर्पस ये था कि हम यहाँ तक पहुँच सकें। हमारी मंजिल ये थी कि एल्वुलाई के अंदर हम देखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो किस तरह जो है वो परफॉर्म होती है। अब एल्वुलाई को अगर हम बाहर बना के देखें, ये हमारे पास एल्वुलाई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है जी। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास क्या, एल्वुलाई। अब एल्वुलाई के साथ जो है दोनों साइडों में चारों तरफ से जो है इसको कैपिलरीज ने क्या किया हुआ होता है जी, घेरा हुआ होता है। चलो हम समझने के लिए इस तरह बना लेते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, ब्लड कैपिलरीज हैं या ब्लड वेसल्स हैं। अब क्या होता है कि जब हवा ट्रेकिया के अंदर एंटर हुई, ठीक है, ये ट्रेकिया में हवा एंटर हुई, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई के पास गई, ब्रोंकाई के बाद ये ब्रोंक्यूल्स के पास चली गई, फिर ये एल्वुलर डक्ट के पास और ये एल्वुलाई के पास। अब ये एल्वुलाई है, यहाँ पे हमारे पास हवा आ चुकी है और हवा में भी ख़ास क्या आ चुका है जी, ऑक्सीजन जो है वो आ चुकी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने गैसेस एक्सचेंज करनी है। ये नीचे मैंने क्या बनाया, नीचे हमारे पास है जी ब्लड वेसल्स। नीचे क्या है जी, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स कौन सी है, ये हमारे पास है पल्मोनरी आर्टरीज़, जो हमारे पास आ रही है हार्ट की तरफ से नाली आ रही है। पल्मोनोल का वर्ड पल्मोनोल से है, पल्मोनल सिरप से आपने याद रखना है, इसका मतलब होता है लंग्स। पल्मोनल सिरप के ऊपर भी फेफड़े बने हुए होते हैं, तो उससे आपने याद रखना है पल्मोनल मीन लंग्स। ए का मतलब होता है आर्टरीज़, और आर्टरीज़ वो वाली नालियाँ होती हैं, ऐसे आर्टरीज़ ए से अवे, जो ब्लड को दिल से दूर लेकर जाती हैं। और ब्लड को दिल से दूर कहाँ पर लेकर जाती हैं, मतलब जो भी ब्लड दिल से जा रहा है वो जा रहा होता है हमेशा किसके पास, फेफड़ों के पास, और फेफड़ों में भी किसके पास, एल्वुलाई के पास। और वो कौन सा खून होता है, गंदा। और गंदा खून कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड वो वाला ब्लड होता है जिसको एक्चुअल में हम बोलते हैं जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ज़्यादा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर जो है, हार्ट से जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद होती है। और हमारे पास ब्लड, जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स ख़ास तौर पे, उसकी अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का एक फ़ंक्शन हमने पढ़ा था 9th में। हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किसकी ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन की, और ख़ास तौर पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरीज आ रही है इसके अंदर ब्लड है, और रेड ब्लड सेल्स भी हैं। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर हीमोग्लोबिन है जो कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट से लेकर आ रहा है। और जब ये हमारे पास एल्वुलाई के पास से गुजरती हैं, एल्वुलाई के साथ ये अटैच होती हैं एक्चुअल में, तो यहाँ पे ये गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होती है। अब ये गैसेस एक्सचेंज किस तरह होती है, हमें पता है कि हमने जब सांस लिया तो बाहर से हमने ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर इनहेल की, वो इनहेलेशन के बाद वो हमारे पास एल्वुलाई के पास चली गई। अब हमारे पास एल्वुलाई के अंदर जो है जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या होती है, ज़्यादा, और ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या होती है, कम। तो एक प्रोसेस होता है जो हमने पढ़ा था डिफ्यूजन, प्रोसेस का नाम क्या हमने पढ़ा था जी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें जो है वो चीज़ें मूव करती हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड के अंदर कम है। ऑक्सीजन जो है वो मूव करेगी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट की तरफ से आ रही है, तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो कहाँ पे मूव करेगी, एल्वुलाई के अंदर। तो यहाँ पे एक्चुअल में देख ले किस तरह गैसेस एक्सचेंज जो है वो
परफॉर्म हो रही है। एक मेन पॉइंट है फंक्शनल यूनिट। एक एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, तो ऑप्शन दिया जाता है फेरेंक्स है, लेरेंक्स है, ट्रेकिया है, लंग्स है या एल्वुलाई है। तो एल्वुलाई द फंक्शनल यूनिट जहाँ पे एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म हो रही है। हमें पता है एल्वुलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड में कम है, और ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा कि हायर कंसनट्रेशन से ऑक्सीजन ब्लड में और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा होने की वजह से एल्वुलाई के अंदर जो है वो क्या करेगी, डिफ्यूज़ जो है हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रोसेस भी हमें पता है कि यहाँ पे अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसके साथ ऑक्सीजन मिल गई तो ये दोबारा हार्ट के पास जो है वो चले जाएंगी, और किस नाली के थ्रू जाएंगे उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है वो दोबारा हार्ट के पास हमारा ब्लड चला जाएगा, और अब ये जो ब्लड जाएगा वो कौन सा होगा जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये इस तरह जो है ऑक्सीजन जो है हमारे एल्वुलाई के अंदर जो है वो ऑक्सीजन होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है जी। इस तरह अगर हम बात करें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, हमारी बॉडी के अंदर ये जो एल्वुलाई है ये तकरीबन 300 से 600 मिलियन तक होते हैं। कितने होते हैं जी, हमारी बॉडी में 300 से 600 मिलियन एल्वुलाई होते हैं, क्योंकि हमें हर काम के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हर काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हमें डेफिनेटली ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन होगी तो हमारा सेल रेस्पिरेशन करेगा, और हमारी बॉडी में पता है ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, हर सेल ने रेस्पिरेशन करनी है और एनर्जी बनानी है, तो इसका मतलब है हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। इस वजह से हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने 300 से 600 मिलियन जो है वो इस तरह के एल्वुलाई रखे हैं। हर ये जो छोटा छोटा एल्वुलाई है इसी तरह ब्लड वेसल्स के साथ, कैपिलरीज के साथ जो है वो क्या है, अटैच है, और ये इसी तरह जो है गैस एक्सचेंज जो है वो क्या कर रहा है, परफॉर्म जो है वो कर रहा है। ये था हमारा टॉपिक। इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। हम इसको आज जो हमने पढ़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ट्रेकिया के बारे में हमने बात की। ट्रेकिया हमारे पास जो है लेरेंक्स के बाद शुरू होता है, विंड पाइप इसी को बोलते हैं, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और सी टाइप कार्टिलेज होता है जो क्लैप्स होने से बचाता है जब फूड वहाँ से निकल रही होती है। सीलिएटेड स्ट्रक्चर होता है, और म्यूकस होता है जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है और बाउंस करता करता जो है बाउंसी गेम की तरह बॉडी से उसको निकाल देता है। उसके बाद हमारे पास जब हम चेस्ट कैविटी में एंटर होते हैं तो जो उल्टा वी शेप हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम ब्रोनकाई का नाम देते हैं, इसी को हम प्राइमरी ब्रोनकाई का नाम भी देते हैं। जब वो फर्दर लंग्स में एंटर होता है तो उसको हम स्कैंडी ब्रोनकाई का नाम देते हैं या ब्रोनक्यूल्स का नाम देते हैं। वो ब्रोनक्यूल्स मिलकर एल्वुलर डक्ट बनाते हैं। एल्वुलर डक्ट जो है वो उससे आगे हमारे पास एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये देखें छोटे छोटे हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, सैक्स। ये जो छोटे छोटे हमें नज़र आ रहे हैं ना, इनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सैक, थैलियाँ, ठीक है। ये गैसेस एक्सचेंज में हमें क्या करती हैं, हेल्प आउट करती हैं। अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन एंटर हो गई, और ऑक्सीजन जब यहाँ पे एंटर होगी, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये हमारे पास एक्सचेंज होगी। ऑक्सीजन एल्वुलाई में ज़्यादा है, ब्लड में कम है, तो डिफ्यूज़ हो जाएगी। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास कहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएगी, एल्वुलाई के अंदर। किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है यहाँ से रिलीज़ आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हमने जब गैस एक्सचेंज शुरू किया था उस टाइम पे हमने बात की थी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, बाकी गैसेस भी हमारी बॉडी में जाती हैं, ख़ासतौर पे नाइट्रोजन भी जाती है। लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज सिर्फ ऑक्सीजन ही होती है, हम ऑक्सीजन ही का जिक्र करते हैं। बाकी गैसेस कहाँ पे जाती हैं, वो हमारी बॉडी में क्यों डिफ्यूज़ जो है वो नहीं होती। किस तरह हमारे ब्लड वेसल्स को पता लगता है या एल्वुलाई को पता लगता है कि हमने बाकी गैसेस को जो है वो अपनी बॉडी के अंदर एक्सचेंज नहीं करना, वो कहाँ पे चली जाती हैं, ठीक है जी। इसका आंसर अगर किसी को आता तो वो कमेंट बॉक्स में जो है उसका आंसर दे सकता है। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्र, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।